भैया हरो जयराम जी, मैं विनय त्रिपाठी अब यहाँ मिलवा रहा हूँ। इस समय समुद्र से नहीं, जो तलवा है, तलवा भोपाल को बड़ो तलवा है। जी हाँ, कहो जात कहीं को राजा भोज ने निर्माण करवाओ तो दो ही तरफ इमें पारियाँ हैं और एक तरफ से जो बंदो है हैं और एक तरफ से इमें भरवे के लाने पूरा विस्तार छोड़ो गो है और इमें पानी आउट है सीहोर जिला से, भोपाल में है। लेकिन इको पेट भोपाल नहीं भरत भैया हरो, इको पेट भरत का सीहोर, सीहोर से में पानी आउट है और सीहोर में अगर बरसात अच्छी हो जाए सो जो तलवा भर जात। भोपाल में कितना वर्षा होता रहा है जो तलवा नहीं भरत है ना। सो भैया एक ही जो खासियत है और बहुत ही बड़ो तलवा है, जो बहुत प्यारो तलवा है, बहुत गहरो तलवा है। और देखो सामने एक ही शोभा देखत ही बनत है, सामने जो पारियाँ दिखाते हरीरी हरीरी, आज आसमान में बादल हैं। अबे दोपहरी यहाँ है, आज जो 18 तारीख है जून महीना की 2024 की हैं। और देखो आसमान जो बादल देखो कैसे छाए हैं आकाश में और ऐसे लगत कि अब तो वर्षा को समय शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पे वर्षा को मौसम शुरू नहीं भाव है, कैसे अबे तो गर्मी अच्छी टन्ना नहीं हैं, डोंगरी पड़ जाए कोनूता पड़ जाए, लेकिन अब वर्षा तो आई नहीं है। तो अच्छो उमस हुई है और अच्छो आदमी है, मज़ा आ है अबे हैं, ठीक है। तो सामने जो जब पारिया दिखात है अपन, हाँ ये पारिया पे वन विहार है भोपाल को हैं, बड़े तलवा के किनारे हैं। और ये पारिया पे वन विहार में शेर भी हैं, चीता भी हैं, तेंदुआ भी हैं। और भैया जी हाँ, तुमने रुजवा कहो करत हो ना, वे रिजवा भी इतने रखे गए हैं देख वे के लाने, हिरण चीतल सब कछु है थे और मंगरवा हैं और घड़ियाल हैं, सभी कछु है। सो भोपाल जो को वाउथ है सो वन विहार देखवे जरूर जात है, कैसे शहर के एंगर है और सब सुविधा है और उस सुविधा में देखने में बड़ो आनंद आओ करत है। और दूसरी बात जा है कि वन विहार हाँ जाओ, उसमें पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है जो खूंट पे हम दिखा रहे हैं ना, तो मोहन हाँ सामने दिखात है जो खूंट दिखाते यही खूंट पे जो जिन नाव में दिखा रही, देखो लहरें कैसी दिखा रही जो हमने बड़ो करो यहाँ, हाँ तो जो बड़ो करो सो देखो इमें जो जी लहरें दिखा रही, जी नावें दिखा रही, नाव की ठीक खूंट पे जो दरवाजो परत है काय को राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में का है, अब अपन जब में जे हो सो तो देख ही पाहो। और उके पहला लेके ना हम बता रहे अपन हाँ कि ई में पूरे देश के लोगन के रहन सहन हाँ दिखाओ गो है उनकी नाव बनाई गई, उनके मकानन की जो छवियाँ बनाई गई और बहुत ही सुंदर और आनंददायक पूरे। मैंने जो सोचो कि अगर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में प्रवेश कर जाओ तो एक तरीका से तुम पूरा देश ही देख ले हो। जैसे कहो जाते हो ना कि भोपाल में अगर भेल में चले जाओ तो वो तो पूरे देश के लोग काम करवे यहाँ आउट हैं। तो ऐसा ही राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में पूरे देश की छवियाँ अंकित हैं और एक बहुत अच्छा स्थान जो अनुभव है। और फिर देखो सामने आप अगर चले जाओ तो जो जब पहाड़ी है जी पे जो भवन बने हैं सुंदर से, इनमें बहुत बड़े होटल बने हैं, इनमें अशोका लेक होटल भी है और दूसरे होटल हैं। और भैया यही में वो कंपनी को ऑफिस भी है, तो यही पारिया पे जौन ने इतने भोपाल में जौन के कारखाने से गैस रिसी थी। सो अब तो भूता खानो बन गया है और अब ऐसे ही औजार डरो है, कैसे उसे जितने आदमी मरे थे उनको वहाँ पाप लगो हैं और उनको ऑफिस जो है ध्वस्त होगा भैया आ रहो। तो आगे जाके अब देखो जो पारिया देख रहे हो, यही पारिया पे मध्य प्रदेश के शासन के मुख्यमंत्री जी को ऑफिस भी है और यही पारिया पे दूरदर्शन केंद्र भी है, यही पारिया पे आकाशवाणी भी है, यही पारिया पे और ना जाने कितने ऑफिस हैं, कितने कार्यालय हैं। सो भैया यही पे भारत भवन भी है, भारत भवन में भी देश की एक छवि देखी जा सकत है। और जहाँ अपन पहुँच गए हो जे सामने जो दिखा रहे हैं जी राजा भोज परमार काल के शासक आए और परमार शासक इतने बड़े जे हते थे कि इनको शासन बड़े देश के बहुत बड़े भूभाग पे फैलो तो और धार नगरी इनकी राजधानी हती थी। और अब उन्होंने जब भोपाल आई हुई और देखो हुई ना देखो हुई है तो इधर भोजपुर है, भोजपुर में शंकर जी को आदो बनो मंदिर है और वो मंदिर में
इन्हीं राजा भोज के द्वारा वो मंदिर बनवाओ गो तो, लेकिन पूरा ना हो पाओ तो। और वो मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी जो ऊंचाई है बा ऊंचाई और कोनो दूसरे शिवलिंग की उतनी ऊंचाई नहीं है देश में, है ना, जरारू के समेत मिला के हैं। सो भैया हरो जो ये देख रहे हैं राजा भोज, ये सब जने दर्शनार्थी खड़े, पर्यटक खड़े देख रहे, बड़े तालाब को आनंद ले रहे, अच्छी अच्छी हवा चल रही, प्यारी प्यारी है। तो भैया दोपहरी में भी जैसे हम रुक गए ऐसे जियो ने रुक गए हैं। आप राजा भोज सामने अपन देख रहे हो, जो बुर्ज देख रहे हो, और एक चीज़ और देख रहे हो कि जो तलवा कितना खाली हो गया है। आप जो तलवा देखो ये बुर्ज के नीचे देख सकत हो कि जैसे कारी कारी पट्टी सी दिखात है ना, ऐसे जो लगभग 2 पोस 3 पोस तलवा खाली हो गया है, सूख गया है, पानी को खर्च हो गया है। और जब जो दीवार दिखान लगी है, जब टूटी हुई दीवार जब कभों नहीं दिखाओ करती और पूरी डूबी रहती, और जो 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 नीचे टीलों से दिखाते दीवार दिखाते जो भी सब पानी में डूब जाओ करत है। सो अब भैया ये मौसम में सूखा के कारण सब कुछ जो दिखान लगो है, और ये मौसम के देखने को भी अलग आनंद है। और देखो जब भुज वेटलैंड जो योजना है ये पूरे क्षेत्र की व्यवस्था के लाने उनको नक्शा लगो है। सो अपनों ने जो नक्शा भी देख सका तो ध्यान से, और देखो जो सब नक्शा दिखाई तब हाँ हम हैं तो जो भी देख लो। और एक और चीज़ दिखाई कि देखो कैसे सूरज की ऊर्जा के उपयोग के लाने ऐसे जो जिस प्लेटें हैं जी लगाई गई हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे जो लगी दिखाती हैं, और जो ये लगे हैं स्तंभ जे इनमें सूरज की रोशनी के बल्ब लगे हैं। तो ये शाम के ये इसे जलत हैं तो पूरा इसे उजियारो हो करत है। और देखो राजा भोज भी हम अच्छे से दिखाएं नहीं तो हाँ इनको जो चेहरा दिखाएं दी, इनको मुकुट देखो, इनकी प्यारी प्यारी बड़ी रोबीली मूछें देखो, इनके गाने गुड़िया देखो, इनको उत्तरीय देखो, इनको देखो जो ना अधो वस्त्र है, परदनियाँ पहरे हैं अच्छी बढ़िया कसमा की गांठी लगा के, उनकी तलवार देखो सुंदर, इनकी पनैयाँ देखो बहुत प्यारी हैं। बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति है जा। और ये मूर्ति के चुनाव के लाने बहुत तैयारी करी गई थी और बहुत सारे कलाकारों से मूर्तियाँ मंगवाई गई थी और उनमें से ही मूर्तियाँ चुनूंगा। तो अब इनके बारे में देखो कुछ हुई लिखो है, सो वो भी अपनों ना हम सुनाए दी थे और यहाँ अपनों संगे संगे पढ़ भी सकत हो। ये देखो हिंदी में लिखो है, हिंदी अपनों समझ सकत हो तो सुनियो। परम पराक्रमी एवं माँ सरस्वती के उपासक परमार राजा भोज सन 1010 से सन 1055 तक मालवा के शासक थे। उन्होंने भोजपाल नगर की स्थापना की जो वर्तमान में भोपाल के नाम से जाना जाता है। परमार शासक राजा भोज की विजय और सांस्कृतिक कार्यों के कारण उनकी गणना भारतीय इतिहास के महान शासकों में होती है। उनके राज्यकाल के 11वें अभिलेख उज्जैन, देपालपुर, धार, बेटमा तथा भोजपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर भोज राज्य चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भिलसा यानी बिदसा, खानदेश, कोंकण और गोदावरी की घाटी के उत्तरी भाग तक फैला हुआ था। इस विशाल राज्य की राजधानी धारा नगरी अर्थात आधुनिक धार थी। भोज प्रगाढ़ विद्वान तथा विद्याप्रेमी थे। वह ज्योतिष, राजनीति, दर्शन, वास्तु, काव्य, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे तथा इन विषयों पर उन्होंने लगभग 84 ग्रंथ लिखे थे। वह एक महान निर्माता और विद्वानों के आश्रय दाता थे। तो भैया हरो जो भोपाल धार है, धार में भोजशाला है और भोजशाला सरस्वती माता की आराधना को केंद्र है। तो और उते विद्वानों की सभा हो करती। और जो भारत देश है, भारत देश में जो राजा हैं, राजा विद्वानों के आश्रयदाता हो करते, खुद विद्वान हो करते। तो उन्हीं में से एक बहुत प्रतापी राजा भोज हते थे। सो भैया एक परिक्रमा में पूरी करें देश हो तो चारों तरफ को अपन दृश्य देख लो। और जब भोपाल आई हो तो इस क्षेत्र का जरूर देखियो जो ये झंडा लहरा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाओ तो और जो जब पीरी बिल्डिंग दिखा जो अस्पताल किया है, कमला नेहरू अस्पताल है जो घाव करते नई नव भवन बनोई को बहुत सुंदर। और देखो जो सामने पूरा दृश्य है जो VIP रोड कहा करे जो उन पर जी वाहन दौड़ रहे हैं और जो ये झंडा रंग बिरंगे दिखाते हैं आपका भांत भांत रंगन के। अच्छी तेज हवा चल रही, सो फहरा रहा है सारे के सारे, दो ही तरफ रोड के लगे हुए हैं। ये पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश को कहाउस है, उसकी झंडा
जी लगे हैं और चारों दो तरफ सजावे के लाने बहुत बढ़िया जो है ये गमला रखे हैं, सुंदर सुंदर गमला रखे हैं। और भैया ये तरीका से जो सामने जो दिखा थे जो भोज सेतु हुआ जो अभी पिछले ही शासनकाल में मध्य प्रदेश में पिछले मुख्यमंत्री के शासनकाल में बनो तो। और सामने भी देखो जो सोलर पैनल पूरा लगो दिखाई दे रहा है और तालाब की देखो जी अटकेलियाँ लहरें दिखाई दे रही हैं और सामने देखो छेपा जो लग रहे हैं उसे आपका दूधिया रंग भी दिखाई दे रहा है फसूकर को है। तो भैया ये बहुत ही सुंदर है। तो जो सामने दिख रहा है जो दिख रहा है जो फब्बारा आए अब चल नहीं रहा है, लेकिन जब चलत है जो आसमान में छुअत और प्रतीत होत है में ऊपर आसमान में ये जाते हैं छीटा है ना उचक उचक के बड़ो मजा आती है देखत में। और रोड पे जब आदमी चलत हैं तो उन पर भी बहुत सारे आ जाओ करती हैं। तो भैया हरो ये चलचित्र है इतना ही विराम में देता हूँ अपन बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जयराम जी करत हूँ। भैया हरो जय राम जी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो।